अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक तो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और दूसरी साइड पे हलीमा खान साहबा ने धरना देने का ऐलान किया हुआ था अडियाला जेल के बाहर, उसमें क्या अपडेट्स आई हैं। और ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ी धमकी दी थी उस पर उसने अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था। इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था अल-कादिर ट्रस्ट में, उनका जमानत का केस था। जमानत के हवाले से जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं वो कहते हैं कि हम आपकी मरकज़ी अपीलें सुनेंगे। तो वहाँ पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने की इजाज़त दें, तो उसके बाद फिर मैं अपने क्लाइंट से पूछ के फिर मैं आके यहाँ पे आपको बता सकूँगा कि मैंने मरकज़ी अपीलों पे देने हैं दलाइल, या मेन जो जमानत का केस मेरा लगा हुआ है अभी उस पर दलाइल देने हैं। तो तब चीफ जस्टिस डोगर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं, आप जाएँ इमरान खान साहब से मिल के आएँ। उन्होंने फिर एक आर्डर भी जारी किया है कि कल जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी मुलाकात का बंदोबस्त करवाया जाए। जेल इंतज़ामिया को उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए सलमान सफदर से, ताकि सलमान सफदर साहब वहाँ से इमरान खान साहब से डायरेक्शन लेके फिर उस केस पे आगे चल सकें। क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकातें काफ़ी अरसे से बंद हैं, उनकी ना तो किसी से मुलाकात करवाई जाती है, ना वकला से मुलाकात होती है, ना बहनों से मुलाकात होती है, ना पोलिटिकल लोगों से मुलाकात होती है। अगर मुलाकात करवाते हैं तो उसमें ये शराइत रखते हैं कि आपकी जो भी बैर बातें हैं वो पोलिटिकली नहीं आनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसने पॉलिटिकली बातें करनी है ना, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपने पॉलिटिकली बातें नहीं करनी, पॉलिटिकली बयान बैर ना आए, तो इसलिए इनकी मुलाकातें उन्होंने बंद कर दी हैं। क्योंकि इमरान खान साहब साफ ज़ाहिर है वो अपनी रिहाई के हवाले से या मुल्क के हवाले से वो अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस देते हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए होती हैं, लेकिन जो साहब इक़्तिदार है उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने मुलाकातें बंद करवाई हुई थी। अब उनकी मुलाकात के हवाले से उन्होंने बोला है, और जो मरकज़ी अपील है उसके हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं, जो कानून को समझने वाले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से इनकी सज़ा को बरकरार रखा जाएगा इमरान खान साहब की। उसके बाद जो इनकी सज़ा है वो अब चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी, वो चैलेंज होनी है वफाकी आइनी कोर्ट में। अब जहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त जब उनकी वहाँ पे होगी हियरिंग, तो वो सबको पता है कि वहाँ से क्या उनकी चीज़ें आनी है। तो इस वजह से ये थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि हम जो मरकज़ी अपील है उसको सुन लें और फाइनल करके खान साहब को ठीक तरह खुले लाइन लगा लें। तो अब देखते हैं सलमान सफदर साहब इस हवाले से क्या उनकी जो मुलाकात होनी है कल, तब वो खान साहब उनको क्या डायरेक्शन देंगे। क्योंकि खान साहब की जब भी मुलाकात होगी वो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिकली साइड पे भी चीज़ें बतानी होती हैं। अब इतनी बड़ी एक पूरी मुल्क में एक हिजान की कैफियत है कि ईरान की जंग चल रही है, पाकिस्तान उससे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करवाई हुई हैं। वो ऐसा लीडर है कि वो दुनिया को जोड़ने वाला था, इन्होंने उनकी मुलाकातें बंद करवाई हुई हैं। तो आज मुलाकातों का दिन था अलीमा खान साहबा का। जब अलीमा खान साहबा की मुलाकातें लगातार नहीं करवाई जा रही, कोई 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो अलीमा खान साहबा ने जो ओहदेदारान हैं उनको कॉल दे दी कि आज आप अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे हो। उन्होंने 10,000 का फिगर कहा कि 10,000 ओहदेदारान इकट्ठे हो। फिर उन्होंने कहा कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है इसमें ही 10,000 से ज़्यादा कर जो ओहदेदारान हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं होते। आज उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे इकट्ठे हों। काफ़ी सारे लोग चले, मतलब कि कुछ इस लाहौर से भी आ रहे थे, इस्लामाबाद पिंडी के भी लोग निकले हुए थे, मालाकंड डिवीजन से, हज़ारा से, KPK से, काफ़ी सारे जो ओहदेदारान है वो यहाँ पे पहुँचे। जब वो यहाँ पे पहुंचे तो आगे से हस्बे मामूल पहले तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अलीमा खान साहबा भी वहाँ से केस निपटा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अडियाला की तरफ आई है। पहले इनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इनको रोक दिया जाता है, फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी 2 किलोमीटर दूर उतार दिया जाता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये तो एक सबको पता था कि इन्होंने कंटेनर्स लगाए होने हैं, रास्ते बंद किए होने हैं। वहाँ पे जब इनके रास्ते बंद होते हैं तो अलीमा खान साहबा उधर ही धरना दे देती हैं। बारिश बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे अपने भाई के लिए आती हैं और वहाँ पे वो बैठी रही, उन्होंने धरना दिया। कारकुनान भी आए, ओहदेदारान भी आए, लेकिन जो सबसे मायूस कुन बात है कि ओहदेदारान उस तादाद में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था एक तो यहाँ पे मारधाड़ भी ज़्यादा होती है, वो सबको पता है। लेकिन अगर ये इकट्ठे होके आए ये लोग तो काफ़ी असर कम हो सकता है, जो मार धाड़ है वो चीज़ कम हो सकती है। ये जब ऐसा ऐसा जोक दर जोक आते हैं तो इसमें ज़्यादा फिर अटैक होता है, पुलिस ज़्यादा अटैक करती है। तो यहाँ पे भी पुलिस ने काफ़ी कारकुनान की गिरफ्तारियां भी की हैं। शेख इम्तियाज़
और इंजीनियर यासिर गिलानी, उनको भी कलर कहार मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी आ रहे थे इसी एहतजाज में, क्योंकि वो भी ओहदेदारान हैं, उनके पास भी पंजाब में ओहदे हैं। वो भी इसी वजह से आ रहे थे यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर अपना खान साहब के साथ जो उनकी बहनों ने कॉल दी हुई थी उसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे जो ओहदेदारान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खान साहब की बहनों ने जो धरना दिया रखा, ख़त्म तो होना था धरने ने, लेकिन इससे असर क्या आया? जो यही चीज़ है कि जो पॉलिटिकली लोग हैं असम्बली में तो बैठ जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल सुकून फीड है। मिस्टर गौर साहब की असम्बली में काफ़ी ज़ोरदार तकरीरें कर रहे थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उनको चाहिए कि उनके साथ खड़े हों, उनके साथ अज़ार यकजहती करें, वहाँ पे ये लोग नहीं पहुँचते, जो कि बहुत अफसोसनाक है। पहुँचना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए। कुछ लोग आए, मीना खान अफरीदी था, उसके अलावा जो शफी जान है, वो लोग वहाँ पे आए, लेकिन उनके इम्तिहान आगे शुरू होना है। जो सुहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी हुई है उनके इम्तिहान तब शुरू होना है। अब यहाँ पे जो था गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, क्योंकि ये गाड़ियों को तोड़ने का एक नया ट्रेंड निकला हुआ है। जब गाड़ियां तोड़ेंगे कारकुनान परेशान होंगे, वो आएंगे नहीं अगली दफा कि यार हमारी तो गाड़ियां नुकसान होती हैं। कौन यार चाहता है कि इतना इतना नुकसान हो बार बार? लेकिन जब तक लीडरशिप आगे नहीं आएगी तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अलीमा खान ना तो वो पॉलिटिकली फिगर है, ना उसका कोई और लेना देना है, उनको सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। वो आती हैं अपने भाई के लिए प्रोटेस्ट करती हैं। बाकी भी जो लीडरशिप जिनका कोई एतराज़ होता है वो उनको कहती हैं ठीक है मैं आपके एतराज़ ख़त्म कर दूंगी, मैं आपकी बातों में इंटरफेरेंस नहीं करूंगी, लेकिन आप हमारे भाई की बाजियाबी के लिए कोशिश करें। काफ़ी सारे सहाफ़ी जो हुकूमत के नज़दीकी सहाफ़ी, वो तो ये तक कहते हैं कि अलीमा खान साहबा और सुहेल अफरीदी, इन दोनों की कोई किसी से खुफिया मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया कि अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम ये काम करते रहेंगे, लेकिन आप हमें कुछ भी ना कहें, हम सिर्फ एक प्रेशर डालते रहेंगे, आप जाने खान साहब जाने, हमें अपना यहाँ पे काम करने दें। अभी भी जो सेनेट के टिकट की बात चल रही थी उसमें भी कुछ लोग ये वाली बात कर रहे थे कि अलीमा खान साहबा भी सेनेट की उम्मीदवार हैं, वो चाहती हैं कि मुझे भी सेनेट की टिकट दी जाए। लेकिन ये जो एक स्पेकुलेशंस चल रही होती हैं, ये भी हम आपसे शेयर करते हैं कि ये इस तरह की जो वाकयात होते हैं ये भी साथ साथ चल रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब की जो एक मीटिंग हुई है, मीना खान अफरीदी साहब उस हवाले से कह रहे थे कि सुहेल खान अफरीदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो उस दिन आए जलसे के लिए। अगर सुहेल अफरीदी जलसा में या जलसे गाह में भी पहुंच जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उनको इजाज़त तो मिलनी नहीं है, अब जलसा होगा कहाँ? कहीं रोड पे हो जाएगा, अगर वो पहुंच जाते हैं तो किसी और जगह पे हो जाएगा, लेकिन अगर वो पहुंचते हैं तो होगा, अगर नहीं पहुंचे तो फिर तो जलसा भी क्या और उनका पहुंचना भी क्या। जिस तरह पहले अली मिन गंडापुर साहब थे, वो भी चलते थे उधर से KPK से चल के आते थे और यहाँ पे आके सारा कुछ खत्म। तो अब उनका भी लग तो यही रहा है कि इसी तरह ही वो करेंगे, लेकिन देखते हैं कि वो क्या करते हैं। 9 अप्रैल भी आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जो ये जंग चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, बड़ा सख्त किस्म का और गंदा ट्वीट था, बदतमीज़ की अल्फाज थे उसके अंदर। उसने कहा कि हम ईरान के ऊपर बहुत सख्त अटैक करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, उसके जो भी पुल्ले हैं, उसके जो भी कनेक्शन के ज़राए हैं, हम वो तबाह कर देंगे। अब उस पर उसने अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। जब ये वाली बात होती है तो पाकिस्तान अंदर एक्टिव होता है। हमारे आर्मी चीफ साहब वो भी एक्टिव होते हैं, वो लगातार राब्ते करते हैं अमेरिकन क़यादत से या दूसरे लोगों से कि आप ये वाला काम ना करें। अब जो इसराइल है उसने अटैक किया है ईरान पे। अब ईरान की एक तो उन्होंने जो रेलवे लाइन हैं उनके ऊपर अटैक किया है, एक उनका कर्ज वाला एरिया है वहाँ पे रेलवे लाइन के ऊपर अटैक फिजाई हमला किया है। उसके बाद फिर उन्होंने जो खार्क जजीरा है उसके ऊपर जो उनके जहाँ पे बंकर्स हैं, जहाँ पे उनके रेडार सिस्टम है या फिर उनका जो गोला बारूद का वहाँ जहाँ पे पड़ा हुआ था, उनके ऊपर अटैक करता है अमेरिका और इसराइल। मुबैना तौर पे जो ये ईरान की फॉक्स न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है। अब जब वहाँ पे अटैक होता है तो ईरान जवाब में अटैक करता है सऊदी अरब में, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि सऊदी अरब स्पेस दे रहा है, ज़मीनी भी और फ़िज़ाई भी, जो वहाँ से आके हमारे ऊपर अटैक होते हैं। अब यहाँ पे अटैक हुआ, एक तो बातचीत चल रही है दोनों की,
इधर से अमेरिका और ईरान, इनकी बातचीत के बारे में पाकिस्तान। अब अगर इन्होंने यही काम रखना है तो जंग तो नहीं रुकने वाली, लेकिन अमेरिका हर दफ़ा पहल कर रहा है। अब पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक करके ईरान ने गलत किया है, लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि जो सऊदी अरब है, क्या उसकी ज़मीन इस्तेमाल हुई है? अगर तो उसकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर तो ईरान ने बहुत गलत किया। ईरान को सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना होगा कि ईरान ने सऊदी अरब में सऊदी ज़मीन पे अटैक किया है या जो अमेरिकन असासे हैं उनके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। उनकी एप्पल्स की यहाँ पे कंपनियाँ काफ़ी काम कर रही हैं, उसके अलावा अमेरिकन और काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ काम कर रही हैं यहाँ पे सऊदी अरब में। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आया ईरान ने अटैक कहाँ पे किया। अगर तो ईरान ने अटैक किया है अमेरिकन जो असासे हैं उनके ऊपर, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनती ना कि हम कहें कि गलत हुआ है, क्योंकि सऊदीया को नहीं चाहिए कि वो अपनी ज़मीन दे वहाँ पे अमेरिका को कि वो वहाँ से अटैक करे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट किया है, उसने कहा है कि आज रात एक नई तहज़ीब होगी, जो पहली तहज़ीब है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आज से जो ईरान है उसकी पुलों के ऊपर और बाकी जहाँ जहाँ पे पावर प्लांट्स हैं उनके या पावर स्टेशन हैं उनके या बिजली घर हैं उनके ऊपर हम बहुत सख्त अटैक करेंगे। ये अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा है ईरान के बारे में। अब ईरान ने कहा है कि अगर ये वाला काम शुरू हुआ तो हम भी वहाँ पे आगे बहुत सख्त जवाब देंगे, क्योंकि जो अमेरिकन टाइम के मुताबिक मंगल वाले दिन 8 बजे तक शाम की डेडलाइन है, और वो डेडलाइन बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी है। हम नहीं चाहते कि खुदा न करे कि ऐसी कोई चीज़ें हों कि जो एक मुकम्मल तौर पे तबाही की तरफ जाए। इन चीज़ों से बचना चाहिए, और पाकिस्तान को अभी और भी अपना ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क भी है, एटमी पावर भी है। पाकिस्तान को हमेशा जंगें ख़त्म करवाने में आगे आगे होना चाहिए। सऊदीया को अगर पाकिस्तान का मुआहदा सऊदीया के साथ, तो सऊदीया को समझाए कि आप हमें कहाँ पे घसीट के लेके जा रहे हैं, कि हमारा काम नहीं है कि हम जंग लड़ें जाके। आप अगर मुआहदा है हमारे साथ तो आप अपना मुआहदा जो है उसका तो ख्याल करें, अपनी ज़मीन का तो ख्याल करें कि आपकी ज़मीन क्यों इस्तेमाल हो रही है। अगर ये वाला मुआहदा भी हो पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने सऊदीया की ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी, फिर तो पाकिस्तान की लॉजिक बनती है कि पाकिस्तान जाए अटैक करे ईरान के ऊपर। अगर ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है और ये मुआहदा नहीं है पाकिस्तान का कि सऊदीया की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर लॉजिक नहीं बनती। सऊदीया को पहले समझाना चाहिए कि आप अपने आप को एक उस साइड पे लेके आए जो एक जंग ख़त्म करने की तरफ हो। वो अपनी मैशत के हवाले से या अपने तेल के हवाले से वो भागे भागे फिर रहे हैं। अभी जो कतर का एक बयान आया, कतर कहता है कि हमें लग रहा है कि ये जंग अब खित्ते में फैलने वाली है, हमारे काबू से बाहर होती जा रही है ये जंग, क्योंकि कतर भी यही चाहता है कि जंग ना हो। इससे पहले एक दफ़ा जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कतर में हो रहे थे, फिर उसके बाद ओमान में हो रहे थे। अब पाकिस्तान ने इनवाइट किया कि आए यहाँ पे मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इन दोनों की बातें सुन के एक मुआहदा भी बना के दिया है दोनों मुल्कों को आप इस मुआहदे पे आ जाएं। अब उस मुआहदे पे ट्रंप ही नहीं आता। अब जब ट्रंप नहीं आ रहा उस मुआहदे पे, तो फिर ईरान क्या करे इसमें, क्योंकि उस मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि जो ईरान के ऊपर पाबंदियां वो भी ख़त्म होनी चाहिए। ईरान अपना ऑयल भी बेचेगा। अब ईरान अगर ऑयल बेचेगा, ईरान का ऑयल तो है सस्ता, तो उसमें जो सबसे बड़ी मंडी बैठी हुई है हमारी खलीजी ममालिक के लिए पाकिस्तान, वो तो शुरू हो जाएगा ईरान के साथ अपना डीलिंग करना। तो इसलिए उनको ये मसला भी काफ़ी ज़्यादा है कि ईरान के साथ डीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो मुकम्मल तौर पे एक सिचुएशन है वो डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ती जा रही है। ट्रंप का जो अभी वाला ट्वीट है ये बहुत ही ख़तरनाक ट्वीट है। इसमें अगर तो पाकिस्तान इंटरफेरेंस करे कि अगर ये अटैक हुआ, कोई एटमी अटैक हुआ, तो हम पे भी असर आएगा, पाकिस्तान के ऊपर भी असर आना है, क्योंकि ये हमसाया मुल्क है। वहाँ से जो तबकारी शुआएं होंगी वो पूछ के आएंगी कि मैं पाकिस्तान जाऊँ या यूएई जाऊँ या किसी और मुल्क जाऊँ। हाँ, वो अटैक्स इतने बड़े करें इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो अटैक कर लेते हैं तो फिर ईरान ने कहाँ पे जवाब देना है? ईरान जवाब देगा दुबई में, यूएई में, ईरान जवाब देगा सऊदी अरब में, ईरान जवाब देगा कतर में। अब सऊदी अरब में भी आपने वहाँ पे जो अमेरिकन शहरी हैं या अमेरिकन कंपनी हैं उनको कह दिया कि आप घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करें,
आप लोगों को दफ्तरों में आने की ज़रूरत नहीं है। अब सऊदी अरब ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है। अब अगर यही चीज़ जो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं कि पाकिस्तान अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आज भी बैरिस्टर गौहर साहब इसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे पंजाब हुकूमत पे कि उन्होंने जो एक अपना गोबर टैक्स निकाल के रख दिया है कि गोबर के ऊपर टैक्स होगा। अब सुनने में आ रहे जो खबरें हैं कि अब गोबर टैक्स वाला वो बात तरदीद कर दी गई है या टैक्स वापस ले लिया गया है, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।